हेलो दोस्तों। पोको एक्स सीरीज का मॉडल है। और इस फोन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बैक कैमरा आ रहा है लेकिन फ्रंट कैमरा नहीं आ रहा है। फ्रंट कैमरा का प्रॉब्लम है। जैसे फ्रंट कैमरा में आया तुरंत स्क्रीन जो है ना ये ब्लर कर दिया। फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है। और इसका और एक प्रॉब्लम है, रिंगर का प्रॉब्लम। इसका लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है। रिंगर नहीं बज रहा है। ठीक है। तो इस फोन को कैसे रिपेयर करें? दोस्तों, इसका मदरबोर्ड में यहाँ पे एक स्क्रू रहता है। इस स्क्रू को पहले निकालना पड़ता है, फिर मदरबोर्ड बाहर आता है। दोस्तों, इस फोन को रिपेयर करने के लिए आपको इसका जो सीपीयू है, सीपीयू को रिबूट करना पड़ता है। ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन में आ जाओ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन में आ जाओ। जो फॉल्ट है डायरेक्ट उसी में आ जाओ। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि ये चेक करो, वो चेक करो, फिर जाके काम करो। ये चेक करते करते आपका आधा दिन तो वहीं पे लग जाएगा। फिर काम कब करेगा? है ना। जो चीज़ मालूम है आपको, तो डायरेक्ट वहीं पे जाके काम करो। एक्स्ट्रा कुछ चेक करने के लिए कुछ दरकार नहीं है। जैसे इसका फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है ना, तो आप क्या करेगा? फ्रंट कैमरा का जो कनेक्टर है, सारे पिन को एक एक करके चेक करेंगे। देखेंगे कौन सा मैसिंग है, कौन सा सही है। फिर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, स्पीकर का लाइन वगैरह ये सब चेक करेंगे। ये सब टाइम पास करके कुछ फायदा नहीं है। जो भी काम करो डायरेक्ट करो। टाइम पास मत करो। टाइम पास करने में आपका आधा दिन लग जाएगा वहीं पे। फ़ोन रिपेयर करने में आपका लग जाएगा 10-15 मिनट। और आपको चेक करने में लग जाएगा 1-2 घंटा। है ना। तो ये सब छोड़ दो, डायरेक्ट सॉल्यूशन में आ जाओ। और मेरा जो भी वीडियो होता है डायरेक्ट सॉल्यूशन में आता है। ठीक है। सॉल्यूशन। हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। तो ये जो सीपीयू है इसको रिमूव करने के लिए आप सबको मालूम है, 200 हीट रखो। और साइड का जो भी ब्लैक पेस्ट है कटर से धीरे धीरे करके काटो। 200 से ज़्यादा हीट नहीं रखना है, 210 तक रख सकते हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। जब साइड का ब्लैक पेस्ट निकल जाए, फिर आपको अच्छे से जो इसका एमएमसी लगा है, यूएफएस लगा है, इसको अच्छे से कवर करके। मेरा पास जो ब्लोअर है, इस ब्लोअर का हीट चल रहा है 335। 335 हीट रखो। कुछ देर रखो हीट। फिर देखो आईसी के अंदर से कुछ बॉल बाहर निकल के आएगा। फिर ब्लेड यूज़ करो। ठीक है। आईसी आपका ऑटोमेटिक बाहर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है, करके देखो। मतलब जब भी ब्लोअर से हीट करते हैं ना 335, तो थोड़ा सा वेट करो और देखो कुछ ना कुछ बॉल आईसी के अंदर से बाहर आएगा। उस टाइम ब्लेड से आप उसको निकल सकते हो। ठीक है। बहुत ही आसान है। अभी मेरा आयरन का हीट चल रहा है 330। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, आयरन भी यूज़ कर रहा है, साथ में ब्लोअर भी यूज़ कर रहा है। ब्लोअर का हीट चल रहा है 180, 190, 200। इस तरह कुछ हीट रखो और साथ में आयरन को भी ऐड करो। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्लीन होता है, करके देखो, बहुत ही अच्छा क्लीन होता है। तो कुछ इस तरह से इसका जो ब्लैक पेस्ट है जो भी थोड़ा बहुत रहता है, ये आयरन की मदद से हम इसको क्लीन करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लगभग क्लीन हो गया है। अभी जो भी आपके पास में थिनर है, उस थिनर से अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करके देखना है कि कहीं पे और भी ब्लैक पेस्ट लगा है क्या नहीं। अगर नहीं है तो गुड, अच्छा है। अगर है तो फिर उसको आपको दोबारा आयरन से रिमूव करना है। अभी यहाँ पे तो ब्लैक पेस्ट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा UV223 जो पेस्ट होता है वो लगाया। आप चाहे दूसरा तीसरा कोई भी लगा सकते हो। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इसी ब्रांड का ही लगाना पड़ेगा, जो भी है आपके पास में वो लगा दो। फिर डिसलर वायर की मदद से उस इस तरह से क्लीन करो। अभी आयरन का हीट चल रहा है 330, 335, इस तरह कुछ हीट चल रहा है। और यहाँ पे देखो कितना बढ़िया से क्लीन हो रहा है। जब क्लीन हो जाए, फिर से दोबारा आप जो भी थिनर है आपके पास में, उस थिनर से मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करो। देखो कहीं पे क्या बॉल रह गया। अगर रह गया तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल ओके है। अब आते हैं सीपीयू के ऊपर में, सीपीयू को क्लीन करते हैं और सीपीयू को रिबल भी करते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सीपीयू के ऊपर में कुछ ब्लैक पेस्ट यहाँ पे लगा है, तो इसको रिमूव कैसे करें? इस टाइम मेरा ब्लूअर का हीट चल रहा है 320, 300, 320।
हीट रखना ही पड़ेगा आपको। कम हीट रखने से फिर आपका जो है ना आईसी क्लीन नहीं होगा, आईसी डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए 320 300 इतना हीट आपको रखना ही पड़ेगा। और कुछ इस तरह का एक तो ब्लेड लीजिए, ठीक है। इस ब्लेड से आप धीरे धीरे करके जो भी ब्लैक पेस्ट है रिमूव कर सकते हो। शुरू शुरू में 2 1 दिन आपका आईसी में स्क्रैच लग जाएगा मिनट से, अगर इस तरह से करने से। लेकिन 2 4 दिन में फिर ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और इससे आसान होता है, बढ़िया होता है। अब आयरन से करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें भी, और स्क्रैच होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आप ब्लेड से करते हैं तो स्क्रैच थोड़ा सा भी नहीं रहता है। शुरू शुरू में 2 1 दिन आपका फोन आपका स्क्रैच हो सकता है, लेकिन बाद में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो किस तरह क्लीन हुआ है ना। अभी जो भी तार ब्रश है उससे थोड़ा बहुत साफ कर लीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ज़्यादा प्रेशर देने से स्क्रैच बन जाता है सीपीयू में। रिवूलिंग करने का टाइम में आपका जो पीपीटी है, ये हो सके तो एक बार टिश्यू पेपर में रख के आपका जो सेपरेट मशीन है वहाँ पे 100 हीट रखो, और टिश्यू पेपर के ऊपर में सारे पेस्ट जो है ना पीपीटी पूरा डब्बा वहाँ पे डाल दो। 100 हीट रखो, लगभग 5 6 मिनट रखो। उसके बाद वहाँ से निकल के फिर डब्बे में भर के रखो, ठीक है ना। तो आपको बार बार सुखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से करने से एक बार में पूरा डब्बा का काम खत्म हो जाता है। और मैंने सीपीयू रिवोल किया कितना में 320 हीट रख के, ठीक है। 320 हीट रख के सीपीयू को रिवोल किया है। बहुत सभी कमेंट करते रहता है भाई आप ये गीला पेस्ट लगाया कि सूखा पेस्ट लगाया। मेरा जो पेस्ट होता है मैंने, मतलब हम गीला में भी करते हैं सूखा में भी करते हैं, मेरा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। मेरा गीला में भी होता है सूखा में भी होता है। तो पूरा डब्बा मैं क्या करता हूँ एक बार में टिश्यू पेपर में डाल के, फिर उसमें सेपरेट मशीन में डाल के 100 हीट रख के 5 6 मिनट तक हीट रखता हूँ। उसके बाद वहाँ से निकल के फिर डब्बा में डाल के रखता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से। तो अभी बैठाने का टाइम में ब्लोअर का हीट चल रहा है वही 335 340, थोड़ा सा ज़्यादा कर दो 2 1 पॉइंट, जितना में निकला उससे थोड़ा सा ज़्यादा। बैठाने का टाइम में भी वही जो इसका एमएमसी और फेस है इसको अच्छे से कवर करेंगे। एयर आप हमेशा कम ही रखिएगा, एयर ज़्यादा देने का कोई दरकार नहीं है, एयर जितना कम हो सके उतना रखिएगा, ठीक है। और मेन एयर का खेल होता है ब्लोअर का नोजल में, ठीक है ना। जितना मोटा नोजल लगाएगा आप उतना ज़्यादा हीट, मतलब ज़्यादा एयर देना पड़ता है। जो पतला नोजल है उससे थोड़ा एयर देना पड़ता है, ठीक है ना। 8 का नोजल में मेरा जो ब्लोअर का एयर है लगभग 4 5 तक मैं रखता हूँ, ठीक है ना। 4 5 तक। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रोसेस है सीपीयू को रिवॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा है ये प्रोसेस? अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं हमेशा चाहता हूँ आप लोगों को साथ कुछ डायरेक्ट सॉल्यूशन लेके आने का, है ना। ये घुमा फिरा के काम करने का तरीका ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो भी फॉल्ट होता है भाई डायरेक्ट दिखा दो, काम खत्म, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इसका जो फ्रंट कैमरा है ये फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा था। अब देखते हैं फ्रंट कैमरा आता है कि नहीं आता है। आप लोग को जब मालूम है कि ये सीपीयू से प्रॉब्लम है तो फिर हम इतना सारे कुछ टेस्ट क्यों करेंगे, इसमें इतना ज़्यादा टाइम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, है ना। डायरेक्ट सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, है कि नहीं। मेरा बात कहने का मतलब ये है, जो भी फॉल्ट है डायरेक्ट उसी में आ जाओ, काम करो, फटाफट खत्म करो।